सकते हैं? यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जब हम वचन पढ़ते हैं वहां पे पहले ही लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। हालेलुया। याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी हम 12 आयत हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा के अंदर क्या निकलता है? बाहर निकल, यानी कि वो विजय होता है। विजय होना वो जरूरी है। अगर आप विजय नहीं होगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है केवल उन्हीं सबके लिए, लेकिन हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पे भरोसा करता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है के अनुसार एक्सेप्ट करता है, जो अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रण देता है, जो अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण कर देता है, वो हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर होता है। हालेलुया। उसी को धन्य। मत्ती 5 अध्याय पढ़ो, उसके अंदर आपको बहुत सी धन्यता मिलेगी। अगर आप बाइबल पढ़ो उसमें बहुत सी धन्यता मिलेगी। लेकिन धन्य वही है, धन्य वही है। आप नम्र हो तो आप धन्य हो। हालेलुया। आप नम्र हो तो धन्य हो, आप सहनशीलता हो, परमेश्वर आपको धन्यता देता ही है। लेकिन परमेश्वर यहाँ बहुत, याकूब का पत्र में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि वो मनुष्य धन्य है कि जो सही में एग्जाम में पास होता है, वो धन्य है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में चल तो रहे हैं, चलते तो है, लेकिन एग्जाम में पास नहीं होते, वो हार जाते हैं। क्या होता है? हार जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं दौड़ने की, क्या करते हैं? दौड़ने की शुरुआत करते हैं, लेकिन वो पब्लिक को देखकर वो हार जाते कि नहीं, इतनी पब्लिक में मेरा नंबर नहीं आएगा। जैसे कि मैं एक बार आर्मी की भर्ती में गया था, अहमदाबाद में गए थे हम लोग आर्मी की भर्ती के अंदर, और वहां पे 3 लोग को लेना था। और वहां पे अगर आप देखो तो 10 से 12 हजार लोग वहां पे आए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो वहां पे दौड़ना था, लेखिक था, सब कुछ। लेकिन मैंने देखा कि इतने सब लोग हैं और उसमें से केवल 3 व्यक्ति को लेना है, तो मेरा नंबर तो नहीं आएगा। मैं तो यहाँ से अहमदाबाद गया तो सही, पूरी नाइट लोग हमने निकाली वहां पे जाके, नाइट के अंदर वहां पे हम रोड पे बैठे रहे, क्योंकि सुबह 5 बजे दरवाजा खुलेगा, हमें जाना है, हमें दौड़ना है। मैं गया तो सही, लेकिन मैंने पब्लिक को देखकर मैं पीछे आ गया। और जो मेरे एक फ्रेंड था जो मेरे साथ है, वो दौड़ चुका वहां पे, और वो आज आर्मी के अंदर था है। हालेलुया। उसने हार नहीं मानी। मैंने वो तब हार मान ली, तब मैं परमेश्वर में नहीं था। हालेलुया। मैं परमेश्वर में नहीं था, मैं इस मसीह में क्रिश्चियन पहले से हूँ, लेकिन मैं इस मसीह को सही में पहचानता नहीं था। जैसे लोग पहचान देते वैसे मैं उसको पहचानता था। वो क्या कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, वो कुछ मुझे नहीं मालूम था। लेकिन केवल बस मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे चर्च में जाना है, और मुझे यीशु मसीह में क्रिश्चियन, मुझे यीशु मसीह जीना है, बस वो मेरा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है, मैं उतना ही जानता था और कुछ नहीं। ना मैंने कभी बाइबल पढ़ी थी, ना मैं उस यीशु मसीह के बारे में ज्यादा कभी पढ़ा था, मैंने कभी उसको ज्यादा सोचा था, कुछ नहीं। लेकिन मैंने उस पब्लिक को देख के भी आ गया। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो परमेश्वर में आने के लिए तैयार तो हो जाते, लेकिन नहीं, परमेश्वर में चलना तो बहुत कठिन है। मुझे परमेश्वर में चलने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, मुझे उसकी इच्छाओं पे उसकी इच्छाओं पे चलना पड़ेगा, मेरी इच्छाओं को मुझे मानना पड़ेगा, मुझे सबसे नाराज करना पड़ेगा, सबको दुखी करना पड़ेगा। अब तो मैं मैरिज डीजे में मैं नाच नहीं पाऊंगा, मैं अविश्वासियों के साथ मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पहले से हार मान लेते हैं, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं व्यसन को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं गलत संगति नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ पाऊंगा। वो पहले से हार मान लेते हैं, देख के पहले से। हालेलुया। तो लोग नहीं छोड़ पाते, वहीं से वो लोग भग जाते। आते तो है परमेश्वर चलने के लिए, लेकिन उनको लगता है कि हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा और हम छोड़ने में असहाय है, हम नहीं छोड़ पाएंगे। वो लोग पहले से हार मान लेते हैं। हालेलुया। याद रखना, इसलिए बहुत से लोग आते तो है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाते, वो पहले देखकर वो लोग हार जाते। जैसे वचन कहता है, जब हम मत्ती के अंदर पढ़ते, लूका के अंदर पढ़ते, कि परमेश्वर 4 भय की बात करता है। कौन सी भय की? 4 भय की। परमेश्वर पहले कहता है, वहां पे जब हम पढ़ते हम निकालेंगे मत्ती के अंदर, जो परमेश्वर बीज डालता है, हम उस अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ेंगे।
बीज बोने का दृष्टांत 13 अध्याय, और हम पढ़ेंगे यहाँ से 3 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, सुनना। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरी भूमि पर गिरे, वहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग गए। इस पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। और जब फिर हम आगे नीचे पढ़ते तो याद रखो, बहुत सी बात परमेश्वर यहाँ पे बता रहे, लेकिन कहते हैं कि जो पहले उसने डाले बीज वो कहाँ पे पड़े? तो पहले बीज पड़े तो कहाँ पे पड़े? किनारे पे पड़े। हालेलुया, मार्ग के किनारे पड़े और वहां पे चकले आके लेके चले गए। बहुत से लोग आए, परमेश्वर उनको वचन तो मिला, लेकिन लोगों ने उनको कहा कि तुझे नहीं चल सकता है, तो परमेश्वर में टीका नहीं रह सकता है, परमेश्वर चलना बहुत कठिन है, तुझे ये छोड़ना पड़ेगा, तुझे वो छोड़ना पड़ेगा। लोगों ने बहुत सी बातें उनको कही, वो लोग उस बातों को एक्सेप्ट करके वो परमेश्वर में चलना उन्होंने बंद कर दिया, वो नहीं चले। सुन लिया और सुन के फिर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर मार्ग को छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो चंगाई देने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, लेकिन मैं उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके पीछे नहीं चल पाऊंगा, इसलिए उसने चलना बंद कर दिया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि दूसरा कहता है कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कि जो पड़े तो सही और उगे भी सही, लेकिन उनको जड़ नहीं मिली, स्थिर नहीं हो रह पाए। हो क्या नहीं रह पाए? स्थिर नहीं रह पाए। स्थिर रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अब जब बॉय के अंदर जब बीज फटता है और वहां पे वो स्थिर होता है ना, तब वो पानी सोचता है, खुराक सोचता है और डालियों को देता है। लेकिन अगर बॉय के अंदर वो स्थिर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो हालेलुया। कहता है, यहाँ पे लिखा है, मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे क्या हुए? सूख गए, क्योंकि नीचे तक वो नहीं गए थे, बॉय तक नहीं गए थे। बॉय पे जाना यानी कि हार्ट के अंदर वचन को आना जरूरी है। अगर हार्ट तक वचन नहीं आएगा तब तक हम परमेश्वर में स्थिर नहीं होगा। वचन सुनते हैं, वचन यहाँ माइंड में बहुत वचन है लोगों के, लोग को बाइबल यहाँ पे है, लेकिन एक भी वचन उनको हार्ट के अंदर नहीं है, हृदय में नहीं है, इसीलिए वो वचन उनके जीवन में काम नहीं करता। एक ही वचन होता है जो मनुष्य को चेंज कर देता है, एक ही वचन होता है जो मनुष्य को आगे बढ़ा देता है, एक ही वचन होता है जो मनुष्य को आशीष कर देता है, एक ही वचन होता है जो मनुष्य को उसकी बीमारी से चंगाई दिलाता है। वो एक ही वचन है, लेकिन वो वचन उसके हार्ट तक जाना चाहिए, उसके हृदय तक जाना चाहिए। अगर उसके हृदय तक नहीं जाता है तो वो कुछ काम का नहीं है, चाहे उसके पास 1000 वचन हो, पूरी बाइबल उसके माइंड के अंदर फिक्स हो, लेकिन तब भी वो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर उसको एक वचन दिया होता है और उस वचन के अनुसार वो व्यक्ति अपने जीवन में चलता है। जैसे मुझे वचन मिला था, मैं 2007 के अंदर परमेश्वर का वचन मुझे नीति वचन 24:10 मिला था कि अगर हम पढ़ेंगे उसको हिंदी के अंदर, मैं पढ़ता हूँ 24:10 निकालेंगे, नीति वचन 24:10 निकालेंगे हम, और उसका मैं पढ़ता हूँ, सुनना। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। कहता जब विपत्ति आई, जब दुख आया, संकट आया, परिस्थिति खराब हो गई, अगर तू साहस छोड़ दे तो तेरा क्या है? बल बहुत ही कम है। हालेलुया। बल कहता है, यहाँ पे वापस पढ़ता हूँ, तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। अगर मुझमें शक्ति कब होगी? अगर मैं उस परिस्थिति के अंदर टिका रहूंगा, वैसी परिस्थिति के सामने मैं उस परिस्थिति को लड़कर मैं विजय पाऊंगा, तो मेरे में बल है, मैं परमेश्वर में स्थिर हूं। लेकिन मैं परिस्थिति को देखकर मैं हार जाऊंगा तो हालेलुया, हालेलुया। सोचो, यहाँ पे वो थे जिनको बॉय नहीं मिली, जिसको मिट्टी नहीं मिली, वो सूरज ही निकला हुआ और क्या हो गए? वो जल गए, सूख गए। दूसरे और भी थे जो वहां पे पत्थरों में गिरे और वहां पे उनको जमीन मिली, उगे तो सही, लेकिन ज्यादा उगे, लेकिन कांटों ने उनको दबा दिया। कांटों ने यानी कि संसार की बातों ने उनको दबा दिया, इस संसार की परिस्थितियों ने उनको दबा दिया।
हालेलुया। ऐसी संगति उनको मिली तो संगति ने उनको परमेश्वर में चालने से उनको भटका दिया। ऐसे लोग मिले परमेश्वर, कई लोग ऐसे कई लोग वचन जानने वाले मिले जो वचन का दुरुपयोग करके उनको परमेश्वर से उनको भटका दिया। याद रखना इस बात को। जब वो परमेश्वर के स्थिर होने लगे, जब परमेश्वर चलने लगे, बहुत से लोग बोलने लगे परमेश्वर, हम भी मसीह में, हम भी परमेश्वर को जानते हैं, हम भी क्रिश्चियन है, हम भी ऐसा, हम भी जुम्मे कभी कभी चर्च में जाते हैं, हमारे पास से कभी नहीं कहते आप चर्च में रोज आया करो, हमारे पास से ऐसा नहीं कहते रोज बाइबल पढ़ा करो, आज्ञा का पालन हमको तो नहीं कहते। तो वैसे कई लोग ऐसे मिले जो परमेश्वर चल रहे थे, उनको ऐसी बातें कहकर उनको बहका दिया और परमेश्वर से दूर ले गए। हालेलुया। याद रखो, वो कांटे झाकड़े आए, वो दुख आया, थोड़ी पीड़ा आई, थोड़ा संकट आया, और वो लोग वहां पे उस संकट को देखकर, उस पीड़ा को देखकर वो हार जाते हैं। जैसे हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, देखते हैं अय्यूब, उसकी परिस्थिति खराब हो गई, उसको बीमारी हो गई, और उस बीमारी के अंदर उसके 3 फ्रेंड उसके पास आए, और उसके 3 फ्रेंड उसके पास आए। उनको तो अय्यूब को क्या कहना चाहिए था कि चल अय्यूब तेरा सब कुछ लुट गया, चल तू बीमार है, चल अच्छा है, कुछ नहीं, हम तुझे साथ देंगे, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, हम तुझे वापस खड़ा करेंगे, हमारे पास 15-15 हजार भेड़े हैं, हम तुझे 5-5 हजार भेड़ देंगे, हम तुझे 2-2 हजार भेड़ देंगे, तो वापस अपना कारोबार वापस चालू कर, हम तुझे हेल्प करेंगे। लेकिन उल्टा वो लोग अय्यूब पे आरोप डालने लगे, अय्यूब को गलत बताने लगे। हालेलुया। याद रखो, हर एक बात को, हर एक परिस्थिति को हमें याद रखना है। वो अय्यूब को गलत बोलने लगे, उसके विरुद्ध में बोलने लगे, तो अपने आप को न्याय बताता है, तो अपने आप को धर्मी बताता है, तो ऐसा करता है, तो वैसा बोलता है, वो अय्यूब के विरुद्ध में बोलने लगे। लेकिन अय्यूब अपनी नेकी के अंदर वो स्थिर रहा। तुमको जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं गलत को, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? अगर मैंने किसी के विरुद्ध में बोला नहीं हूं, अगर गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई व्यक्ति आता था तो उसको मैं मेरे घर पे रखता था, मैं उसको खाना खिलाता था। अगर मैं पूरे गांव के अंदर घूम कर पहले देख लेता था कि भाई कोई भूखा तो नहीं है, फिर मैं खाना खाता था, तो मैं सबके लिए मैं तो अच्छा काम करता था ना, तो आप मुझे बुरा क्यों कह रहे हो? लेकिन उसके फ्रेंड आए और उसको बुरा कहते थे। लेकिन अय्यूब उस परिस्थिति के अंदर वो बीमार था, उसकी तकलीफ बहुत खराब थी, उस रोग के अंदर, उस बीमारी के अंदर, वो बीमारी को सहन नहीं कर, और राजा था, लेकिन वो राज दरबार छोड़कर, महल छोड़कर, और रोड में राख में बैठ गया, और ठीकरे से, मटके के ठीकरे से अपने आप को घिसने लगा। कैसी परिस्थिति उसकी आ गई, सोचो। हालेलुया। सोचो, उसके एक ही दिन में उसके 10 बेटे, उसके 7 बेटे, 3 बेटियां मर गए, उसके गाय बैल बकरियां सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ। और उतना कम था, उसको बीमारी भी हो गई, और उतना कम था, उसके विरुद्ध में लोग बोल, अरे वो बीमार हो गया तो लोग को अच्छा बोलने वाले होने चाहिए उसके साथ, क्योंकि वो तो सबके लिए भलाई करता है। लेकिन लोग उसके विरोध में बोलने लगे। अब चारों ओर से उसके ऊपर संकट आ चुका, तूफान आ चुका, लेकिन तब भी वो क्या करता है, उसमें टिका रहता है। आज मनुष्य के जब परमेश्वर में चलता है, अगर कोई कुछ बोलता है, कोई गाली बोलता है, 2 साल 15 साल परमेश्वर में चल दिए, और कुछ अगर परमेश्वर कुछ आशीष नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ, और लोग परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। कोरोना के अंदर बहुत से सेवक परमेश्वर की सेवा को छोड़कर चले गए। हालेलुया। बहुत से ने सेवा को बंद कर दिया, और कई थे कि जो आज भी परमेश्वर के उस संकट के अंदर, परिस्थिति के अंदर भी आज उनको ना कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, तब भी वो परमेश्वर के अंदर सेवा करते ही जा रहे, करते ही जा रहे हैं। हालेलुया। इस बात को समझना है, यानी कि कांटे झाकड़ों जिनको दबा दिया, वो उगे तो सही, लेकिन लंबे तक दौड़ वो भी नहीं सके। उन्होंने भी संसार के हम आगे क्या करेंगे, हम आगे क्या खाएंगे, अभी हमको कैसा सब हो चुका है, अब महंगाई बढ़ चुकी है, हमें कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है, अब हमें हमारे विरुद्ध में सब खड़े हो गए, अब हमारा चर्च चलेंगे, अब चर्च टूट गया है, अब हम आगे क्या करेंगे, वो सब चिंता आती है, और चिंता उन पे हावी हो जाती है, और वो परमेश्वर में चलना बंद हो जाते हैं। कोई मिला, किसी ने कुछ शब्द बोल दिया, तो पहले ऐसा तो ऐसा हो गया, तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कुछ गलत बातें बोल दी, वो उसको एक्सेप्ट पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते नहीं मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। अरे मैं गलत कहाँ हूं? मैं तो परमेश्वर मार्ग में चल रहा हूं, मैं तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं गलत कहाँ हूं? लेकिन मनुष्य उसको एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं मैं गलत हूं।
कभी कुछ शरीर के अंदर कोई तकलीफ आ जाती है, वो तकलीफ के अंदर अरे बड़ी बीमारी, परमेश्वर ने कैंसर से चंगाई दे दी, लेकिन अब थोड़ा सर दर्द हो गया, अब सर दर्द मुझे जान लेके चला जाएगा, अब मुझे क्या क्या 15 दिन हो गया, महीना हो गया, वो कैंसर 6 महीने के बाद भी परमेश्वर ने चंगाई दिया, लेकिन अब महीना अगर सर दर्द हो गया, हम बोलते हैं नहीं नहीं हम क्या करें, हम वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। परमेश्वर जो ना बोलता है वो हर एक चीज व्यक्ति कर लेता है और फिर कहता है परमेश्वर में तू तो हार गया ना। हालेलुया, तू तो हार गया, तूने तो हार के एक्सेप्ट कर लिया। वो थोड़ी तकलीफ तुझ पे हावी हो गई, थोड़े लोग तुझ पे हावी हो गए, थोड़ा सताव तुझ पे हावी हो गया। हालेलुया, याद रखना इस बात को। थोड़ी परिस्थिति गलत हो गई, थोड़ी परिस्थिति खराब हो गई, थोड़ी तकलीफ आ गई, जॉब छूट गई, तो हमने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। अरे बीबी छोड़ के चली गई, हमने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। अरे 15 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, हमने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। हम परमेश्वर छोड़कर परमेश्वर में विश्वास करना था, अब उस पर विश्वास हटा के हम दूसरी जगहों पे विश्वास करने लग गए। हालेलुया, याद रखना इस बात को। ये सब कांटे जागरण उन्हें दबा दिया और वो सबके दब गए और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं पे झुक गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में वो लोग चलने लगे। हालेलुया, याद रखना। और फिर जब अय्यूब के विषय में जो परिस्थिति खराब होती है, वो अय्यूब वो परिस्थिति के अंदर टिका रहता है, तब भी वो हार को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके फ्रेंड को जो बोलने आप बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं बीमार था, जब मेरी तकलीफ, मुझे जब बहुत खराब तकलीफ थी, तब चारों ओर से 19 में, 20 में, 21 में चारों ओर से सताव हुआ आया। कौन सताव लेके आया? जो मेरे साथ थाली में खाते थे, जिनके साथ हम घूमते थे, वो हमारे भाई जो मसीह में भाई थे, वो लोग ने हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए, हमारे विरुद्ध में गलत गलत बात बोलने लगे। तब भी वो परिस्थिति के अंदर हमने हार को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, हम नहीं झुकेंगे, चाहे जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो, उनका मुंह है वो बोले। मैं क्यों परमेश्वर के मार्ग से भटक जाऊं? मैं क्यों परमेश्वर को दोष लगाऊं? मैं क्यों परमेश्वर की सेवा को बंद कर दूं? क्या चलो ये लोग ऐसा करें तो परमेश्वर को ऐसा है तो मैं सेवा को छोड़ दूं? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम परमेश्वर के अंदर आगे और आगे बढ़ते जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई हमारा विरोध करे या ना करे, लेकिन हम परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर का काम करते रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे। चाहे कितना भी सताव आ जाए, चाहे कितने भी विरोधी खड़े हो जाए, चाहे कैसी भी बात लोग बोलना शुरू कर दे, लेकिन तब भी हमें परमेश्वर में तो टिके रहना है ना। अगर यीशु मसीह के बारे में देख लो, यीशु मसीह जब पापियों के घर में जाता है, लोग कहते थे पापी के घर में जा रहा है कि इसको मालूम नहीं पड़ता है प्रबोधक है। तो और चुंगीला वाले जाके के घर में गया तो लोग उसके विरुद्ध में बातें कर रहे थे। तो लोगों को बात करना है, आप लोगों की बात को मत सुनो। आप परमेश्वर में चलते रहो, आप परमेश्वर में अड़े रहो, स्थिर रहो परमेश्वर के अंदर। लेकिन लोग आजू बाजू की बात को सुनकर वो हट जाते हैं, और यही वचन कहता है कि वो कांटे जाकर उनको दबा देते, वो बढ़ नहीं सकते। इसीलिए और जब थोड़े थे जो अच्छी भूमि में पड़े, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेके आए। हालेलुया, याद रखो। हम यूसुफ के बारे में जानते हैं, जब यूसुफ परमेश्वर का उसने दर्शन देखा, परमेश्वर ने उसको दर्शन बताया, 2 बार बताया कि उसके भाई उसके सामने आएंगे, उसके आगे झुकेंगे, उसके बाप उसके सामने आके झुकेगा, लोग उसके सामने झुकेंगे। परमेश्वर ने उसको दर्शन बताया, और दर्शन बताने के बाद उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसको बेच दिया। अब उस पर संकट कितना भारी था वो सोचो। अब जब उसको बेच दिया, चलो उसको बेच दिया, लोगों ने उसको खरीदा, और पोटीफास ने उसको वापस खरीदा, अपने घर पे ले गया। पोटीफास ने उसको नौकर की जॉब दिया। अब वो वहां पे जॉब कर रहा है, पूरा कारोबार सब कुछ उसने यूसुफ के हाथ में समर्पण कर दिया। और पोटीफास की वाइफ कहती है मुझसे मेरे पास सो जा, मेरे पे व्यभिचार कर। यूसुफ उसके पास ना कहता है, मैं नहीं करूंगा। वो परमेश्वर भय रखता है और वो वहां से निकल जाता है, भग जाता है। और क्या हुआ फिर? उसने तो अच्छा किया था ना, लेकिन तब भी उसके साथ तो बुरा ही हुआ ना, बुरा हुआ। वो चाहता चलो वापस वो गया, उसको कहता चलो पोतीफर की वाइफ पे वापस चला जाऊंगा, मुझ पर सो जाऊंगा, मैं जेल से बाहर निकल तो जाऊंगा ना। वो चाहता तो वो भी यूज कर सकता था ना उससे।
वो माफी मांग लेता और चला जाता वापिस, तो उसको बंदी ग्रुप से छुड़ाया जाता। लेकिन नहीं, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं बंदी ग्रुप में जाऊंगा, मैं सताऊ को एक्सेप्ट करूंगा, चाहे मैंने कुछ गलत नहीं किया है तब भी मैं सताऊ को एक्सेप्ट करूंगा। मैंने व्यभिचार नहीं किया है लेकिन तब भी मुझे बंदी ग्रुप में डाला जाता, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। वो एक्सेप्ट करता है वहां पे, वो हारता नहीं है। वो परमेश्वर तब भी ठीक है, नहीं परमेश्वर मैंने तो अच्छा किया था तभी मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, परमेश्वर मैं तो उसके घर में विश्वास रहा तभी उसने मुझे ऐसा किया, अब तो मैं गलत काम करूंगा, मैं गलत जगह पे जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। क्या यीशु ने ऐसा किया क्या? नहीं, उसने नहीं किया ऐसा। वो टिका रहा परमेश्वर के अंदर, तब भी स्थिर टिका रहा, चाहे कितना भी सताव आएगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो टिका रहा। सोचो, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन, जब याकूब में हम वापस पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, वापस हम पढ़ेंगे याकूब पत्री 1 अध्याय उसका 12 अध्याय, उसमें लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो विश्वास परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। सोचो, यूसुफ परमेश्वर को प्रेम करने वाला था, यूसुफ परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला, यूसुफ चाहता था अगर मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, अगर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे में कितना भी आरोप डाल दो, कितना भी मेरे विरुद्ध में आप बातें करो, आप मुझे बंदी गृह में डाल दो, मुझे मार डालो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। हालेलुया। याद रखो इस बात को। वो हरावर खड़ा, वो स्थिर रहता है परमेश्वर के अंदर, वो सताव को सहन करने के लिए एक्सेप्ट, वो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मैं सही में कहता हूं, आप हारो मत हारो। जब मैं बीमार था, उस बीमारी के अंदर मेरे पास वचन था। क्या वचन था? कि मैंने सुना था कि यीशु मसीह के मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। मैं उस वचन को रोज रात सुबह पूरे दिन उस वचन को मैं बोला करता था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। मैंने कभी दवाई नहीं लिया, मैं कभी अस्पताल में नहीं गया, लेकिन 3 साल तक मैं परमेश्वर के हजूर में बैठ कर, रात को बैठकर, दिन में बैठकर मैं केवल एक ही बात बोला करता था, यीशु मसीह के मार खाने से मुझे चंगाई मिली है और कुछ नहीं। मैंने 3 साल ऐसे निकाले, लेकिन इस 3 साल के अंदर मैं हर एक मीटिंग में जाता था, मैं हर एक चर्च में जाता था, मैं हर एक, यहाँ से मुंबई मीटिंग होती है, अहमदाबाद मीटिंग होती है, आनंद में मीटिंग, कहीं भी मीटिंग होती थी, मैं वहां पे चला जाता था, वहां पे मीटिंग के अंदर। और अकेला नहीं जाता था, यहाँ से 1-2 व्यक्ति को लेके जाता था। मैं जाऊँ, मेरी वाइफ हो, मेरी वाइफ का मेरे पास और भी कोई व्यक्ति होता था। मैं कभी भी उस परिस्थिति के अंदर भी मैंने हार को एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे बीमार हूँ, मैं मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, मुझे बहुत सी जलन हो रही है, मुझे बहुत सी पीड़ा हो रही है, मैं आज मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, मैं आज चर्च में नहीं जा पाऊंगा। नहीं, हमने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब 2017 में हमारा एक्सीडेंट हो गया, जब हम नरियत में गए थे, एक परिवार के अंदर हमने वहां पे प्रार्थना किया, वहां पे हर एक मूर्ति पूजा को हमने घर से बाहर निकाला, और जब हम वहां से आ रहे थे और रास्ते में हमारे एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हो गया, उसी दिन संडे था, हमको चर्च चलाना था, मीटिंग करनी थी, और उसी दिन हम सब कुछ पट्टी सब लगाई हुई थी और आंख में सब पूरा ब्लड था। लेकिन उस टाइम मुझे गिटार बजाना था, गिटार बजा, मुझे हाथ में दर्द था, लेकिन तब भी हम गिटार बजाते। उसी टाइम उसी पट्टियों वाला में पट्टी लगाई हुई थी, आंख में पट्टी, हाथ में सब छोल गया था, आंख में पूरा ब्लड आ चुका था। लेकिन हर एक संगति को, यहाँ पे तब भी संगति चलती थी, यहाँ पे भी, और मंडे की संगति में हम आते थे, गुरुवार की संगति में हम जाते थे, हर मंगलवार की संगति में बाहर जब हम वहां पे जाते थे, पट्टियों वाला भी मैं चला जाता था। क्यों? क्योंकि उस तकलीफ को मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, उस पे मुझे विजय पाना है। वो तकलीफ मुझ पे विजय नहीं पानी चाहिए, लेकिन मैं उस पे विजय पाना चाहूँ। हालेलुया। मैं उस पे विजय हो सकता हूँ अगर मैं परमेश्वर में स्थिर रहूंगा। तो मैं अगर उस तकलीफ पे भी सोचा करूंगा, नहीं मुझे लग गया है, मुझे छोड़ गया, मेरी आंख में ब्लर आ चुका है, अब मैं परमेश्वर स्तुति आराधना नहीं कर पाऊंगा, डॉक्टर ने बोला है तुझे दवाई लेनी पड़ेगी। हमने दवाइयां नहीं ली, हमने बंद कर दी दवाइयां, नहीं चाहिए दवाई मुझे। परमेश्वर का वचन कहता है उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, तो उसका वचन मुझे चंगाई देगा। लेकिन मैं हर एक संगति में जाना जब बंद नहीं करूंगा, हर एक संगति में जाऊंगा, हर एक चर्च में जाऊंगा, चाहे कहीं भी मीटिंग में हम लोग जाएंगे वहां पे, और हम लोग जाते थे, वहां पे जाते थे, हम अगर घुटन पे बैठे थे तो सब मांस खींचाता था, क्योंकि हम सब कुछ छूल गया था, बहुत सी पीड़ा होती थी हमको। लेकिन उस पीड़ा को हम सहन कर परमेश्वर में हम चलना हमने कभी बंद नहीं किया। हालेलुया। इस बात को समझो।
परीक्षा तो आएगी, उस परीक्षा के अंदर हम पास होकर बाहर निकले, परमेश्वर ने एक आशीष दिया, वो आप उसके बाद और एग्जाम आई, उसके बाद हम वापस आगे निकले और परमेश्वर ने आशीष दिया। एग्जाम आती क्यों है? क्योंकि आप एग्जाम को पास करोगे ना तो आप अगले लेवल पे जाओगे। उस बात को समझो उस बात को। अगर आप एग्जाम पास ही नहीं करोगे तो अगले लेवल पे कैसे जाओगे? कोरोना आया, सबको प्रमोशन दे दिया, सब पास हो गए, तो जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा था वो भी पास तो हो ही गया ना, और जो आज्ञा पालन करता वो भी पास हो गया। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जो पढ़ाई कर रहा है वो तो ऐसा तो सोचे कि मैं तो पढ़ाई करता हूं, मैं रात भर में जाग कर मैं मेहनत कर रहा हूं, तब भी और जो हर बार फेल होता है वो पास हो गया, तो मुझे मेहनत करने की जरूरत क्या है? मैं भी मेहनत कर बिना भी पाप करूंगा, गलत करूंगा, व्यभिचार करूंगा, चोरी करूंगा, और ऐसे भी परमेश्वर मुझे सड़क पे तो ले ही जा रहा है ना, तो मुझे क्यों सहन करना जरूरी है? हालेलुया। समझो, अगर ऐसे ही पापी व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है, अगर पापी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, अगर पापी व्यक्ति प्रार्थना करता लोगों को चंगाई मिल रही है, तो फिर परमेश्वर के आज्ञा पालन करके फायदा क्या है? फिर वो भी पापी होके भी परमेश्वर ने क्यों जीता नहीं है? हालेलुया। समझो, लेकिन एक गलत बात है, लोगों को मालूम नहीं होता है कि चंगाई परमेश्वर दे रहा है या शैतान दे रहा है, वो लोगों को मालूम नहीं है। आशीष परमेश्वर देता है या शैतान देता है, उन लोगों को मालूम नहीं है। इस बात को समझना। अगर आप तकलीफों में से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप परमेश्वर के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको एक अच्छा सा लेवल चाहिए ना, अच्छे लेवल तक जाना है आपको, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपको पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो पहली क्लास में आपको लास्ट एग्जाम देना पड़ेगा, और जब लास्ट एग्जाम दोगे उसमें अगर आप पास हो चुके हो ना तो आपको दूसरी क्लास में एडमिशन मिलेगा, या बाकी नहीं मिलेगा। अगर आपको सुपरवाइजर की जॉब से आपको मैनेजर की जॉब चाहिए तो आपको उसके एग्जाम देना पड़ता है। हर एक चीज के लिए एग्जाम जरूरी है, इस बात को मैं समझना जरूरी है। याद रखो, एग्जाम दिए बिना आप आगे के लेवल पर नहीं जा सकते हो। आपको सीढ़ी चढ़ना है तो एक सीढ़ी पे डायरेक्ट पूरी नहीं चढ़, आप ये स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर एक सीढ़ी अगर आप भूल जाओगे आप गिर जाओगे, आपको लगेगा आपको तकलीफ हो जाएगी। कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि 2 साल का हुआ फिर 2 साल से डायरेक्ट को 15 साल की छलांग लगा सकता है? कोई नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल यानी कि हर एक साल को उसको निकालना पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि संडे के बाद दूसरा संडे उसके जेल में आ जाएगा, नहीं, उसके संडे के बाद मंडे लाना जरूरी है। मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, बुधवार पूरा सब कुछ आएंगे। हफ्ता जैसा परमेश्वर ने तय किया है उसी अनुसार उसको चलना ही है। तो हर एक व्यक्ति को भी वैसे ही चलना है। हर एक व्यक्ति को परीक्षा देना आवश्यक है, और उस परीक्षा के अंदर स्थिर रहता है ना तब परमेश्वर उसको धन्यता देता है, तब उसको धन्य कहा जाता है कि तू परीक्षा के अंदर स्थिर रहा। यूसुफ स्थिर रहा परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर। उसके भाइयों ने बेच दिया तब भी यूसुफ परमेश्वर में हरावर खड़ा रहा, वो परमेश्वर से उसने मुंह नहीं मुकर दिया। परमेश्वर ने सपना दिखाया था कि मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे बेच ही दिया। नहीं, उसने हार को नहीं माना। पोटीफास के घर में उसकी वाइफ ने उस पर आरोप लगाया, पोटीफास ने उसको बंदी गृह में डलवा दिया। वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, हार को नहीं एक्सेप्ट किया, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लेकिन अच्छा चलो, परमेश्वर को ये पसंद है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, दुख पसंद है पर मैं दुख सहन करूं और मैं इसमें से आगे निकलूं। परमेश्वर को एक्सेप्ट करो, परमेश्वर वो इच्छा रखता है, चलो मैं दुख को एक्सेप्ट करूंगा, मैं उस पीड़ा को उस तकलीफ को मैं सहन करूंगा। चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 3 साल हो जाए, मैं उस पीड़ा को एक्सेप्ट करूंगा और मैं सहन करके उस तकलीफ को मैं सहन कर परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूंगा। मैं हर एक संगति में जाऊंगा, हर एक चर्च में जाऊंगा, चर्च के हर एक सफाई काम में जाऊंगा, मैं हर एक परमेश्वर चर्च के हर एक काम के अंदर, चर्च के हर एक काम के अंदर में जाऊंगा, हर एक काम के अंदर में सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के अंदर स्थिर रहूंगा। चाहे कैसी भी बीमारी मेरे जीवन में आती है, चाहे कैसी भी तकलीफ मेरे जीवन में आती है, लेकिन मैं परमेश्वर में स्थिर रहूंगा बस। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर क्या काम करता है। लेकिन नहीं, यूसुफ चाहता तो छोड़ देता, लेकिन नहीं, चाहे कैसी भी तकलीफ हो, परमेश्वर ने अगर कहा है तो परमेश्वर एक दिन जो उसने मुझे दिखाया है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने आपको वचन दिया है ना कि वो आपको हर एक बीमारी से आपको चंगाई देगा, 100% याद रखो। अगर उसका वचन कहता है कि उसके मार खाने से आप चंगे हो गए हो, याद रखना, चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे डॉक्टर ने कैसा भी आंसर दे दिया हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर उस एग्जाम में आप हार नहीं मानोगे, आप झुकोगे नहीं।
मैं सही में कहता हूँ, वो कैसे भी जो है, अगर डॉक्टर लिख कर भी दे देगा ना कि इम्पॉसिबल है, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको चंगाई नहीं दे सकता है, मैं 100% कहता हूँ आपको, अगर आप यीशु मसीह के अंदर स्थिर हो जाओगे, यीशु मसीह उस तकलीफ के अंदर, पीड़ा के अंदर, आप यीशु मसीह की सेवा करोगे, आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे, मैं सही में कहता हूँ, उस डॉक्टर के हर एक रिपोर्ट को यीशु मसीह कैंसिल कर देगा आपके जीवन में। हर एक रिपोर्ट को परमेश्वर कैंसिल कर देगा और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। वो डॉक्टर वो शर्मा जाएगा, वो सोचने वो लग जाएगा कि कैसे हुआ। कल एक संडे 2 दिन पहले एक पास्टर मेरे घर पे आए थे और हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने हमको बताया, मैंने उनको बात किया कि हमें चर्च जरूरी है, आप चर्च चालू करो, मैंने उनको बताया। और हम जब बात करते, मैंने उनको बोला कि अब अन्य धर्म में आएंगे तब उनको कहां पे रखोगे। उन्होंने एक गवाही मुझे दी कि पास्टर जी, मेरे एक जमे जिस गांव में रहता हूं, वहां पे एक अन्य धर्मी में एक व्यक्ति, एक लड़का था और उसको 2 किडनी फेल हो चुकी, और जब फेल हो चुकी किडनी, उन्होंने हर जगह पे घूमा है, हर जगह पे गए, हर मस्जिद में गए, हर दरगाह पे गए, सब जगह पे गए वो लोग, और सबने ना बोल दिया। अब डॉक्टर ने बोला कि आपके परिवार में किसी की किडनी आप डोनेट करो तो हम लगा देते, तो लोगों डोनेट भी करने लगे, लेकिन किसी की किडनी मैच नहीं हुई। अब कहते हैं आप प्रार्थना करो परमेश्वर पे, अब जो करता है परमेश्वर कर सकता है। अब उसको हर हफ्ते डायलिसिस करना पड़ेगा, और उसको हर हफ्ते डायलिसिस पे ले जा रहे थे, और एक व्यक्ति ने उनको कहा कि आपके बाजू में वहां पे लोग प्रार्थना करते हैं, आप उनको बुलाओ, आपके लिए अब प्रार्थना करेंगे। तो बोलते हैं अच्छा चलो, सब कुछ तो हमें कर चुके हैं, तो चलो हम उनको भी एक बार बुला के देख लेते हैं। आप नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग जब उनके घर पे, तो हमको उसको सिखाना नहीं पड़ा कि आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कुछ नहीं। वो घुटन पे बैठे थे, उन्होंने मत्थे पे ओढ़ा हुआ था, वो एकदम श्रेष्ठता से बैठे थे, वो लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ा के, कुछ नहीं। अन्य धर्मी वाले तब भी वो परमेश्वर के, उनको परमेश्वर की इतना मान और महिमा देने लगे, सोचो। और फिर जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके बेटे के लिए जब प्रार्थना किया, और फिर हमने प्रार्थना कर हम चले गए, उसको हफ्ते के बाद जब डायलिसिस पे ले जाना था, उसको हफ्ता हो गया, लेकिन उस लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ा। यानी कि हफ्ता हो गया, लेकिन उस लड़के को इतना फर्क, उसको बीमारी में कुछ फर्क नहीं, बीमार उसको ऐसा नहीं लगा कि वो उसको डायलिसिस करना है। लेकिन एक हफ्ता हो गया तो वो सोचते कि लाओ हफ्ता हो गया, अस्पताल जाते। वो लोग अस्पताल गए और उन्होंने डॉक्टर को बात किया। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, इसको भी अभी जरूरत नहीं हफ्ते में लाने की, उसको 10 दिन 15 दिन के बाद लेके आओ। और जब 10-15 दिन भी उन्होंने उनको देखा, लड़के को देखा, तब भी उसके अंदर कोई बीमारी का इतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कुछ बीमारी उसके शरीर में नहीं थी, उसको चंगाई मिल गई थी। वो बोलते हैं कि 15 दिन हो गए, अभी उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, लाओ हम वापस अस्पताल में जाते। वो लोग वापस अस्पताल में उस लड़के को लेके गए। डॉक्टर देखता है कि 15 दिन तक हो गया, इसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, इसको बीमार था, उसकी किडनी फेल हो चुकी है, लेकिन अब क्या हुआ है ऐसा। डॉक्टर ने उसके साथ रिपोर्ट निकाले, और जब रिपोर्ट निकाले तो वो किडनी उसकी नहीं थी, न्यू फ्रेश किडनी थी। हालेलुया। सोचो, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करोगे, यीशु मसीह के पीछे चलोगे। मैं सही में कहता हूं, मैं परमेश्वर के पीछे 3 साल चला, परमेश्वर मुझे 1 रुपए की दवाई मैंने नहीं खाई आज चंगाई के लिए, 1 रुपए की दवाई मैंने नहीं ली, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई, पूरी चंगाई दे दी मेरे जीवन के अंदर। और केवल चंगाई नहीं दी, लेकिन चंगाई के बाद परमेश्वर मुझे आशीष भी दिया। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने उस परिस्थिति के बाहर निकाल के परमेश्वर उसकी जितनी संपत्ति, उससे 2 गुना संपत्ति उसकी बढ़ा दी, उसका लेवल परमेश्वर ने बढ़ा दिया। सोचो, वो धन्य है कि वो एग्जाम के अंदर पास हुआ और परमेश्वर ने उसको आशीष भी दिया, उसको अगले लेवल पे लेके गए। हमारे जीवन में हमें एग्जाम आती है, परीक्षा आती है, वो इसीलिए आती है कि परमेश्वर हमें आगे के लेवल में लेके जाना चाहता है, वो हमें आगे कोई आशीष देना चाहता है। लेकिन हम इस एग्जाम को पास करेंगे तो हम आगे जाएंगे ना। हम इसको पास ही नहीं कर रहे तो हम तो यहीं से हार मान लेते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसे हो आप, ऐसे हो। हम तो पास्टर पे आरोप लगाना शुरू कर देते, हम तो कलीसिया में आरोप लगाना शुरू कर देते। लेकिन हमें इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे कोई आपके विरुद्ध में क्या बोलते हैं उसको मत सोचो, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों के अंदर रहकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है।
हमें अच्छी बॉय बनना है, हालेलुया, अच्छी बॉय बनना है, हमें 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल देने वाला बनना है। और तभी तो वो एग्जाम में जब हम पास होंगे, उस धूप को हम सहन करेंगे, उस ठंड को सहन करेंगे, उस गर्मी को सहन करेंगे, हर एक चारों ओर से सताव को सहन करेंगे, हर एक परिस्थिति को सहन करेंगे, तब तो हम परमेश्वर में खड़ा सोना निकल के आएंगे ना। तब सबने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा के रखते हैं, संभालते हैं, वैसे तू मुझे संभालता है परमेश्वर। मैं उस वचन को पे विश्वास करता हूँ और हर एक परिस्थिति में खाने के लिए मुझे रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन परमेश्वर तू मेरा सहारा है, तू मेरा आसरा है परमेश्वर। मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा परमेश्वर। अब परमेश्वर के पीछे 2 साल 5 साल, अरे परमेश्वर 5 साल हो गए, अभी तक मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है परमेश्वर, बूट नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पर 5 साल हो गए, और 5 साल निकालो और निकालो परमेश्वर के अंदर, हम मत हारो। अगर आप और निकाल दे परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर कपड़ों की इतनी लाइन आपके जीवन में लगा देगा, मैं सही में कहता हूं। बहुत सी गवाहियां है, आप पढ़ो बाइबल के अंदर, बहुत सी गवाहियां लोगों के सेवकों के अंदर। अच्छे से अच्छा खाना आपको खाने के लिए परमेश्वर रोज देगा, तीनों समय। जहां आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वहां पे अगर परमेश्वर में टिके रहोगे, मैं सही में कहता हूं परमेश्वर आपको खाने की कभी कमी नहीं पड़ने देगा, वो भी अच्छे से अच्छा खिलाएगा। लेकिन उसके अंदर टिके रहना पड़ता है, हालेलुया। वो आपकी एग्जाम है, क्या उस एग्जाम के अंदर क्या आप पास होते हो, क्या परमेश्वर के सामने बैठ के कुड़कुड़ाते हो, जैसे इस्राएल लोग ने कुड़कुड़ाया। वहां पे तो मटन मिलता था, वहां पे लहसन मिलता था, वहां पे तो अंजीर मिलता था, वहां पे तो ये मिलता था, वो मिलता था, तो यहाँ पे हमें मार डालने के, अरे परमेश्वर तो दूध और मध वाले देश में ले जाने के लिए लेके आया। शांत रहो परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर जहां ले जाए वहां पे जाओ, चुपचाप उसके पीछे जाओ ना, लेकिन चुपचाप नहीं जाना है, हमें तो गुड़गुड़ाते जाना है। आप तो ऐसे, आप बोलो वैसे हमको करना है, बस आप बोलो वो सही, हम बोले वो गलत। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलो वही हमें करना है, हम बोले वो नहीं करना है आपको। अरे परमेश्वर के सामने आप कुड़कुड़ा नहीं सकते हो, परमेश्वर जो करता है उसको करने दो, वो आपके अच्छे के लिए करता है। आप उसके सामने खड़े हो जाओगे तो आपका ही नुकसान है, परमेश्वर का नुकसान नहीं है। इसराइल लोग जो कुड़कुड़ाते थे, 20 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति मूसा तक भी कनान देश में नहीं जा सका, केवल योशुआ और काबिल गए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मूसा ने भी परमेश्वर को ऊंचा मान नहीं दिलाया, परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया। सोचो, वहां तक जाकर भी, चेक एंड तक जाकर उसने कनान देश को देखा, लेकिन जा नहीं सका, जा नहीं सका। हालेलुया। विश्वास उसी को कहा जाता है कि आप परमेश्वर के पीछे जब चल रहे हो ना, वैसे में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना मना है, मत हारो। चाहे आपके पास कोई हो या ना हो, लेकिन आप अकेले अकेले परमेश्वर के अंदर खड़े और खड़े रहो। मैं सही में कहता हूं, हारो मत, मत हारो, उसके अंदर स्थिर रहो। वो एग्जाम है, अगर उस एग्जाम के अंदर अगर आप पास हो जाओगे, परमेश्वर आपको धन्यता तो देगा, लेकिन परमेश्वर आगे आपको आशीष भी देने वाला है। जो कुछ आपका लुट गया है, परमेश्वर आपको आगे देने वाला है, लेकिन आपको उसके अंदर स्थिर और खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य वो झुक जाता है, वो हार जाता है, वो बाइबल पढ़ता है लेकिन वचन को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अय्यूब को दे सकता है, यूसुफ को दे सकता है, वो अब्राहम को 25 साल के बाद अगर अब्राहम को दे सकता है, तो मुझे भी दे सकता है, दे सकता है मुझे भी। लेकिन मनुष्य इस डॉक्टर के पास जाएगा, उस डॉक्टर के पास जाएगा, उस भूए भावतू जी के पास पाया जाएगा, वो वहां पे जाएगा, वो वैद्य के पास जाएगा। अरे सब जगह घूमता है, क्यों? परमेश्वर जिंदा है। आप देखो एलिया के जमाने का राजा बोलता है कि जाओ बाहर के जाकर पूछो कि मैं जिंदा रहूंगा, मर जाऊंगा। एलिया कहता है कि इस्राएल में क्या परमेश्वर नहीं है क्या? इसराइल में परमेश्वर है, तो उसको पूछना है, तो बाहर को क्यों पूछने जाता है? अब जाके उसको बोल दे वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, मर गया। अरे आपका जिंदा परमेश्वर है, आपको कुछ भी तकलीफ है उसके पास जाओ ना, आप दूसरी जगह पे क्यों भटक रहे हो? वो आपको सहायता करेगा, उसमें से आपको निकालेगा। केवल वो जितना कहता है उतना आप करो ना। आप चुपचाप उसके पास खड़े रहो, आप चुपचाप उसके पीछे चलो। वो जो कहते हो आज्ञा पालन, वो आप आज्ञा पालन करते रहो। बस परमेश्वर आप तो वही चाह रहे हो, और क्या चाहता है, लेकिन हमें तो वो करना नहीं है।
हमें उसके अंदर चलना नहीं है, हमें तो चट मंगनी और पट शादी करना है। परमेश्वर आज मैं तेरे घर पे आया हूँ, आज मुझे चंगाई दे दे। आज चंगाई तो मिलेगी ना, आप किसी को लेके आओ उसको चंगाई मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। रीजन क्या है? क्योंकि आप तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही पास्टर है, मैं जानता हूँ उसको, जानता हूँ कैसे समझाता है, कैसे करता है, मैं जानता हूँ। तब उस पर विश्वास तो कर ही नहीं रहे हो। वो आपके लिए कितनी भी रो रो के प्रार्थना करता है, लेकिन आप उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। लेकिन वो व्यक्ति जो नया आया वो तो चंगाई लेके चला गया, वो चंगाई लेके चला गया, वो छुटकारा लेके चला गया। लेकिन वो आप साल से आ रहे हो, 2 साल से आ रहे हो, आपको चंगाई नहीं मिल रही हो। रीजन क्या है मालूम? ये मेरा पास्टर है, मैं जानता हूँ उसको, ऐसा है वैसा है। उसके सामने बोल देंगे, उसके साथ कुड़कुड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे। हालेलुया, सही बात है। हम पास्टर की वैल्यू ही नहीं करते। क्या फर्क पड़ता है? वो हमारा पास्टर है, बाहर हाँ पास्टर जी है, उनको कुर्सी दो, उनको चट्टे बिठाओ, उनको ये करो, उनको चिकन बिरयानी खिलाओ, इनको वो खिलाओ, वो खिलाओ। ये हमारे पास कोई चिंता नहीं है। कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी सो जाएंगे, कहीं भी चिंता नहीं उनको। हालेलुया, समझो। इसीलिए विश्वास, मेरा परमेश्वर हमको फ्री में मिला। किस व्यक्ति ने पैसा देके परमेश्वर को खरीदा? बताओ, किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा। पैसा फेंक कर परमेश्वर नहीं मिलता, परमेश्वर फ्री में मिलता है। हालेलुया, इसीलिए तो सबको वैल्यू नहीं है ना, सबको पैसा दो और चंगाई लो, तो सब लोग वहां पे पैसा देने जाते हैं। ये फ्री में दे रहा है इसलिए किसी को नहीं चाहिए ना, ये फ्री में दे रहा है इसलिए नहीं चाहिए किसी को। सबको पैसा खर्च करके चंगाई चाहिए, फिर कंगाल हो जाएंगे, भीख मांगते हो जाए। अच्छा है, चलो वो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, अब वो यीशु मसीह कहाँ कुछ ले रहा है, हम उसके पास जाएंगे, वो तो ऐसे फ्री में ही दे देगा आपको, तो लास्ट उसके पास आ जाओ। हालेलुया, बंद करो ये सब, बंद करो। क्या करो? बंद करो, कुराना बंद करो। आप बाइबल पढ़ो। वही लोग इस्राएल में नहीं जा सकते, सॉरी, कनान देश में नहीं जा सकते। इस्राएल लोग कनान देश में नहीं जा सकते। 20 साल के ऊपर के सब लोग मर गए। 20 साल से जितने छोटे थे, जो नए जन्म लिया था, जिन्होंने 40 साल के 20 साल थे, वही लोग जा सके, बाकी सब लोग मर गए, सब मर गए। परमेश्वर में हमें स्थिर रहना है, चाहे कैसी भी परीक्षा होती है, चाहे कैसा भी। मेरे से कैंसर कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है कि आपको आपके जीवन को लेके चले जाए, लेकिन उस परिस्थिति उस कैंसर के अंदर भी आप परमेश्वर के अंदर स्थिर होने चाहिए स्थिर। मैं सही में कहता हूँ, अरे चाहे कैसा भी कैंसर हो, लेकिन अगर परमेश्वर के अंदर स्थिर रहोगे, मैं सही में कहता हूँ, वो कैंसर हर के आपके जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन अब मनुष्य उससे कैंसर हो गया, वो 50% तो वहीं पे मर जाता है। और भी 50% लोग मिलने आते हैं ना, उसको भी ऐसा हुआ था, उसको भी वैसा हुआ था, उसको भी वैसा। अरे आप उसको मिलने जाते हो, परमेश्वर की बात करो ना, क्यों उसको ऐसा हुआ वैसा हुआ बोलते हो? लोग आ जाओ, लोग मार देते हैं। अरे उसको परमेश्वर का वचन दो तो आगे निकलेगा, बढ़ेगा, परमेश्वर आशीष का चंगाई प्राप्त करे। ऐसा क्यों नहीं बताते हो? लेकिन दूसरी बातें बताते हैं। अरे उसको परमेश्वर के वचन उसको बताओ, परमेश्वर क्या कर सकता है, उसके मार करने से चंगाई मिलती है, उसको कहो कि वचन को एक्सेप्ट करे और चंगाई को प्राप्त करे। उसको बोलकर रोज बुलाकर, रोज सर पे हाथ रख के बुलाकर यीशु मसीह के मार करने से मुझे चंगाई मिली है, बोल। तो उस कैंसर को हरा के तो विजय होगा। वो एग्जाम तेरी है, और तो अगर उसमें से बाहर निकलेगा, परमेश्वर तुझे और एक आगे आशीष देने वाला है। लेकिन नहीं। हालेलुया, हमें आगे निकलना है, एग्जाम देनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को देनी पड़ेगी। याद रखो, सादरक मेशक अबेदनगो, उनके सामने जो परिस्थिति आ गई, अब उनको एग्जाम देने की बारी है, उनको अग्नि की भट्टी में जाना है। लेकिन आगे उनका एक लेवल भी आगे खड़ा भी है। लेवल क्या है वो आप पढ़ो। उनको एक अच्छी पदवी परमेश्वर देने वाला है, लेकिन वो पदवी पाने के लिए उनको अग्नि की भट्टी में जाना पड़ेगा। दानियल को ठीक है बिल में जाना पड़ेगा, अगर उसको एक अच्छी सी पदवी चाहिए तो। वो गया क्या? आग ने क्या सादरक मेशक अबेदनगो को क्या जलाया? क्या नहीं जलाया? क्या सिंहों ने क्या दानियल को फाड़ खाया? क्या नहीं फाड़ खाया? वो उनकी एग्जाम थी, वो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो आगे उनके लिए और एक लेवल है, और एक लेवल है, और परमेश्वर और उनको आगे तरक्की देने वाला है, आगे और परमेश्वर बढ़ाएगा। लेकिन वो परमेश्वर जो एग्जाम ले रहा है उसको पास तो करो पहले। हम तो पास ही नहीं कर रहे, हम तो पहले से हार ही मान लेते हैं। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अच्छे से वकील को ढूंढना ही पड़ेगा, तो एक केस हमारा सॉल्यूशन होगा।
अच्छे से अच्छे वकील को लेके आओ। सबसे अच्छा वकील एक ही है, वो है यीशु मसीह। उससे अच्छा वकील कोई नहीं है इस पृथ्वी पे। एक ही डॉक्टर है और वो है यीशु मसीह, हर बीमारी का इलाज करने वाला। आपका हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा, हड्डी का स्पेशलिस्ट होगा, आंख का स्पेशलिस्ट होगा, कान का स्पेशलिस्ट, लेकिन मेरा यीशु मसीह वो एक ही है, सब बीमारी का स्पेशलिस्ट है। हालेलुया, याद रखो, वो एक ही है स्पेशलिस्ट, लेकिन उसके पास नहीं आना है, उस पर विश्वास नहीं करना है। हर जगह पे भटकते रहेंगे, लेकिन उसके पास आ जाओ ना, उसके पास आ जाओ। वो अच्छा है, वो आपको प्रेम करेगा, आपको केवल चंगाई नहीं देगा, लेकिन चंगाई के बाद और बहुत कुछ देगा। आप उसके पास आओ, ठीक हो, थोड़ा सहन कर लो, उस एग्जाम से बाहर निकलो। लेकिन नहीं, हम पहले थर्ड सर्किट ठोकरें खा लेंगे, थोड़ा लोही लुहान हो जाएंगे, थोड़ा सब कुछ बर्बाद कर देंगे, और फिर अगर कहीं पे कुछ नहीं मिला ना, फिर हम लास्ट में तो यीशु मसीह है ही, वो तो सबका परमेश्वर का परमेश्वर है, वो तो क्लास में जाएंगे तो भी सुनने ही वाला है। अरे पहले आ जाओ, पहले आ जाओ, पहले उसके पास आके पुकार लो, थोड़ा समय निकाल दो। जितने समय आप घूम लोगे उतने समय में आप और 2 लेवल आप आगे पास होकर निकल जाओगे, लेकिन हमें नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे वचन कह रहा है कि जो धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परमेश्वर कहता है स्थिर रहो, जैसे दानियल स्थिर रहा, जैसे साधक मिस्र स्थिर रहे, जैसे कौन रहा, यूसुफ रहा, जैसे अय्यूब रहा, जैसे अब्राहम रहा। हालेलुया, वो स्थिर रहे, हर एक परिस्थिति के अंदर स्थिर रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी हो जाए। हम अभी के हम लेटेस्ट अगर देख रहे हैं, तो अगर देखो तो हम राजीव गांधी की बात देख रहे हैं, तो नहीं झुका, कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकूंगा, मैं कुछ गलत नहीं बोला हो तो मैं झुकूंगा ही नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन जीत तो उसी की हुई ना, वो नहीं झुका तो जीत तो हुई ना उसकी। सोचो, विपक्ष वालों की हार हुई, उसकी जीत हुई ना, सबके साथ तो है ही। आप परमेश्वर स्थिर रहोगे, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है। वो एग्जाम को पास करो, चाहे आपके विरुद्ध कोई भी कितना भी आ जाता है, लेकिन चिंता मत करो, मत करो, चिंता मत करो, आप हार को एक्सेप्ट मत करो केवल। हालेलुया, हालेलुया, झुको मत। परमेश्वर आपको मुंगत देना चाहता है। क्या देना चाहता है? मुंगत देना चाहता है। हमारा इसका हम आगे नेक्स्ट करेंगे, हम आया से पूरा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मुझे क्या बुझाएगी दिया, मुझे क्या बुझाएगी दिया, मैं हूँ पाक रूह की आवाज़ में, मैं चिराग यीशु नाम का, मुझे क्या जलाएगी दिया, मैं चिराग यीशु नाम का, जलता उसकी साथ में, मुझे क्या बुझाएगी दिया, मैं पाक रूह की आवाज़ में। यस, જ્યારે આપણે પ્રભુની નજીકમાં છે તો કોઈ પણ એવી તકલીફ, કોઈ પણ એવી વસ્તુ, કોઈ પણ એવા બંધન, કોઈ પણ ચિંતા, કોઈ પણ બીમારી, કોઈ પણ એવી આદત આપણને ગુજારી નહીં શકે। પણ જો આપણે એના પક્ષમાં છે, તો આપણે એના છે તો
કોઈ પણ તુફાન કોઈ પણ આપણને બચાવી લેશે. જીસસ હાલેલુયા. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ પરમેશ્વર, તમે કૃપા કરી છે પ્રભુ, તમારી પાસે આવવા માટે આ સમય આપ્યો, તમે અમને લઈને આવ્યા માટે હું તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ પરમેશ્વર, આજે વચન દ્વારા અમારી સાથે વાત કરી પ્રભુ, અમને સમજાયું, અમને શીખવ્યું માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને આજે આ પ્રભુ પરમેશ્વર હરેક પરીક્ષાની અંદર અમે પાર થઈને પ્રભુ એક ખરાઈમાં પ્રભુ પરમેશ્વર એ સચ્ચાઈમાં અમે વધીએ પિતા. તો મારા દેવ અમે સ્થિર થઈએ એ પરીક્ષામાં પિતા પરમેશ્વર જે આવનાર છે એ તમામ પર અમે સ્થિર રહી શકીએ માટે આજનો વચન તમે અમને આપ્યું છે માટે આભાર માનીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, આ વચન પ્રભુ અમારા જીવનમાં વવાઈને 100 ગણા ફળ આવે. આ પ્રભુ આજે તમે જે શીખ્યું છે પ્રભુ, મેં કેવળ સાંભળનાર નહીં પણ પાડનાર બની ગયા માટે કૃપા માંગી રહ્યો છે. આવેલા દરેકને આશીર્વાદિત કરો. ઓ પ્રભુ પરમેશ્વર, દરેકને પર કૃપા કરો. જેઓને થઈ શક્યા દરેકને આવવા માટે ઈચ્છામાં પ્રેરણા કરો. એ હરેકના જીવનમાં તમે કાર્ય કરો. આ વિસ્તારમાં રહેનાર તમામ લોકોના જીવનમાં કાર્ય કરો પ્રભુ. દરેકના બંધનો તોડો, અંધકારમાંથી નીકાળો, વ્યસનના આત્મામાંથી છોડાવો પ્રભુ. તમામ પર કૃપા કરો. માટે બેનને આશીર્વાદિત કરો. પ્રભુ પરમેશ્વર, તમારા રાજ્ય માટે જ્યારે એમને પ્રભુ આ ઘરને ખુલ્લું રાખ્યું છે ત્યારે તમારી કૃપા માંગીએ છીએ બાપ. તો મારા દેવના પરિવાર એમને પણ તમે આશીર્વાદિત કરો. તમારા દાસનો ઓછો આશીર્વાદિત કરો. એમની સેવાઓને આશીર્વાદિત કરો. પ્રભુ, સમય આપ્યો ધન્યવાદ આપતા સગળો આદર માનવી માટે તમને આપતા પ્રાર્થના આકાશમાં તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસ રોટી આજ અમને આપો, જેમ અમે અવરોધ માફ કર્યા છે તેમ તમે અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ઊંડાઈથી છૂટો કરો. કે રાજ્ય, તમારા સમયમાં સકલ કાળ સુધી તમારા. આમીન. થેન્ક યુ. Hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. Praise Lord.